आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। देश भर में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि इनके 8 हाथ होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। मां कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं और इन्हें लाल रंग के फूल और कुम्हाड़े की बलि अति प्रिय है। आज के दिन भक्ति, मंत्र जाप, कीर्तन और कथा का विशेष महत्व है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मां की पूजा से परिवार में सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। फोटो फोटो और आज नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषी डॉक्टर राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राखी जी, आज बताइए कि आज के दिन का कितना महत्व है। पहली बात तो आज का कार्यक्रम मुस्कुराकर शुरू करें, क्योंकि कहते हैं कि माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूरी सृष्टि पर नजर डाली थी और ये पूरा ब्रह्मांड बन गया था। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को माँ के चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बेहद खास है आज का नवरात्रा और पता भी नहीं चला कि कैसे कल हमने कलश स्थापना की थी और ऑलमोस्ट सभी के घर में माँ अब तक दर्शन भी दे चुकी है। माँ कुष्मांडा की, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया, उनकी 8 भुजाएं, इसलिए उन्हें अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माँ बहुत मंद मुस्कान से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। कहते हैं रोकर तो हम भगवान से हमेशा ही मांगते हैं, लेकिन ये वो देवी हैं जिनसे आप मुस्कुराकर हंसते हुए कहें, माँ मेरी झोली में आज ये आशीर्वाद दे दो। हर रोज की तरह आप सुबह जल्दी उठेंगे और अपने घर की पूजा करेंगे, सफाई करेंगे। और हाँ, आज ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज का दिन थर्सडे का दिन है, तो आज घर में कपड़े ना धुलें आपके। और आज माँ की पूजा के साथ साथ आपको केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी है, क्योंकि आज का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को और विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें वैष्णवी कहा जाता है। जी रेखा जी, आज भक्तों को कौन से मंत्रोच्चार करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए? जी, मंत्र आपने बहुत अच्छा पूछा। अगर मैं मंत्र की बात करूं तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्योंकि आपको पता है माँ की 8 भुजाएं और उन्होंने अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हुए हैं, साथ में उनके हाथ में है एक जप माला। तो माँ को आज आप जब भी जाप करें, एक माला ले लें कमलगट्टे की या रुद्राक्ष की और ओम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा का जाप करें। फिर देखिए आपको जीवन में कैसे सक्सेस मिलती है। और कुछ नहीं आता तो जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माँ का नाम ही ले लीजिए, जय माता दी के जयकारे लगाइए। जी राखी जी, आज के दिन भक्तों को कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से फूल, कौन से फल माता को आज चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है? माँ को अर्पण करना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज माँ को सबसे पहले तो गुड़हल का फूल अर्पण करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं 9 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब आप माँ को गुड़हल अर्पण ना करें। गुड़हल का फूल अर्पण करें। उसके बाद आज आपको अगर गुड़हल नहीं मिलता तो कमल का पुष्प अर्पण करें। कमल भी नहीं मिलता आपको तो आप ऐसे में गुलाब के पुष्प अर्पण करें। और अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आज थर्सडे है, गेंदे के फूल अर्पण करें। ताकि रही भावना तैसी, जो आपके पास अवेलेबल हो वो अर्पण कर दीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश विदेश में भी लोग देख रहे हैं। तो जैसा आपको इच्छा हो, जैसे आपके पास सुविधा हो, देश काल के हिसाब से वो चीज़ें माँ को अर्पण जरूर करें। आज आपने कहा भोग, तो मैं बता दूं आज माँ का विशेष भोग होता है और आज माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ये मालपुए का भोग लगाकर, क्योंकि आपने तो व्रत रखे हुए हैं, आप इसे खा नहीं सकते, तो ऐसे में छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उन्हें आप ये भोग जरूर बांट दें, ये बहुत उत्तम रहेगा। आज माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगता है, पेठे का भोग लगता है। और आपने जैसा कहा माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है, आपने स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं कि आज माँ को ना कुमड़ा मतलब सफेद पेठा, उसकी बलि दी जाती है। बलि का मतलब हम उसे तोड़ना या काटना नहीं है, आप सिर्फ एक कुमड़ा लें, यानी कि आज आप एक सफेद पेठा लें, उस पर अपनी इच्छा बोलते हुए स्वास्तिक बनाएं या फिर आप सिंदूर से जय माता दी लिखें और पान के पत्ते पे जाके माँ के चरणों में रख दें किसी भी मंदिर में। आपको पता है जिस दिन भंडारे होंगे जगह जगह, हर दूसरे तीसरे दिन मंदिरों में आपको भंडारे दिखते हैं, तो ये फल के रूप में, सब्जी के रूप में कटेगा, बनेगा और लोगों
का पेट भरेगा। जी राखी जी, आज के दिन लोगों को कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, चूंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है? माँ को हरा रंग बहुत पसंद है, लाल रंग बहुत पसंद है, देवी को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, शेर पर बैठी हैं ये। तो देखिए, आज माँ के हिसाब से आपको माँ को हरे रंग के कपड़े या चुन्नी अर्पण करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, थर्सडे का दिन है, तो आज आप पीले रंग के कपड़े पहने, लाल चुन्नी अर्पण पहने ज़रूर, तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। जी, आज के जो दिन है वो कौन कौन से राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ फल देने वाले हैं? हम ना एक्चुअली इस कार्यक्रम में रोज 12 राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि माँ को क्या अर्पण करें। तो चलिए अपनी राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो आपके ऊपर शनि की सारसती का पहला चरण चल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा आज जब आप माँ को कुमड़ा यानी कि आप कद्दू माँ को सफ़ेद अर्पण करें तो उसके ऊपर सिंदूर से आप श्री लिख दीजिए। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो आप केवल माँ को कद्दू ही अर्पण कर दीजिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अपनी मनोकामना के साथ। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो आप माँ को हरे रंग का कद्दू अर्पण करें, एक सफ़ेद एक पीला एक हरा आता है, आप हरे रंग का कद्दू अर्पण करें। कर्क राशि की बात करें तो जब आज माँ को कद्दू अर्पण करें उसके साथ 2 अखरोट जरूर रख लें। सिंह राशि की बात करें, जब आप माँ को आज कद्दू अर्पण करें उसके साथ गुड़ रख लें। कन्या राशि की बात करें, अपनी इच्छाओं को बोलते आज माँ को कद्दू अर्पण जरूर करें। आज कुमड़ा माँ को अर्पण किया ही जाता है और करना चाहिए, तो कन्या राशि वालों उसमें पिस्ता रख ले, चाहे 2 ही रखें, ज़्यादा ना रखें। तुला राशि की बात करें तो जब आज माँ को कुमड़ा आप अर्पण करें तो आप कोशिश करें उसके साथ मीठा पेठा भी रख लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों आज जब आप माँ को कुमड़ा अर्पण करें तो उसके साथ बादाम रखें। और अगर मैं धनु राशि की बात करूँ, आज जब माँ को आप कुमड़ा भेंट स्वरूप आज शाम के टाइम पर दे तो आप उसमें बेसन के लड्डू रखें। मैं मकर राशि की बात करूँ तो जब आज माँ के मंदिर में कुमड़ा अर्पण कर आएँ तो साथ में सरसों के तेल की बोतल भी रख कर आए। अगर आज आप माँ को कुंभ राशि के और कुरमा जो है अर्पण कर रहे हैं कुमड़ा, तो आपको उसके साथ साथ यानी कि पेठा यानी उसके साथ माँ को आप काले तिल भी अर्पण कर जरूर आए, ये आपको मंदिर में रख कर आना है। आखिरी राशि मीन राशि, आपको बेसन की बर्फी कुमड़े के साथ यानी कि कद्दू के साथ रखकर जरूर आने। और याद रखिए, ये जो पावन त्योहार है ना, ये जो शक्ति का प्रतीक है, इसमें जो जो चीज़ें माँ को पसंद हैं, अब किसी के घर के पास पेठा ना मिले तो वो क्या करे 12 राशियों में, तो भाई आपके हमारे घर के सबके पास मीठा मीठा आगरा वाला पेठा तो मिलता है ना, वही अर्पण कर दीजिए क्योंकि वो उस कुमड़े से ही बनता है। वो भी ना मिले तो अपने हाथ से घर के अंदर आप बहुत आसानी से यूट्यूब पर देखकर मालपुआ बना सकते हैं, वो अर्पण कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। जी राखी जी, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो उन्नति के लिए क्या कुछ करें आज के दिन? बहुत अच्छा सवाल है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के लिए, ऑफिस में बॉस के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए, या ऑफिस में टिके रहने के लिए, किसी पॉलिटिक्स का आप शिकार ना बने, तो माँ को आज इत्र लगाएं और ये इत्र माँ के चरणों में लगाएं। पंडित जी के पास पहुंचे, इत्र की शीशी लेके पंडित जी मेरा नाम लेके माँ के चरणों में आप अर्पण कर दीजिए और बाकायदा ध्यान रखिए कि शीशी खोल के पंडित जी बाकायदा उन्हें वो इत्र अर्पण करें। जो जातक बहुत ही इस वक्त बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, आज वो क्या कुछ कर सकते हैं माँ को खुश करने के लिए? अगर आप बहुत बीमार चल रहे हैं तो आपको फिर आज कुमड़े की बलि देनी है। आप उसमें क्या करना है, आप एक पेठा लेंगे, जो बीमार व्यक्ति है उसे अपने सामने बिठाएंगे, उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज उसे 7 बार घुमाएंगे और घर के बाहर जाके जमीन पे कस के तोड़ के फेंक देंगे। जैसे ही वो टूटेगा नजर उतर जाएगी, हारी बीमारी, कस तकलीफें सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा साउथ इंडिया में किया जाता है। जब लड़की पहली बार शादी करके घर आती है या उसे संतान होती है और वो हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेके घर आती है, या आप नए घर में गृह प्रवेश करते हैं, या आपका नया शादी का जो है जोड़ा घर में पहली बार आता है, तो साउथ में ये कुमड़े की बलि जरूर दी जाती है। राखी जी, जो जातक हैं अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कष्ट में अभी हैं तो वो माँ को खुश करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं आज के दिन, खास उपाय? देखिए, जब आप तकलीफ में ही हैं, कष्ट में ही हैं, तो मैं आपसे कहूँ बाजार से जाके पेठा ले आओ, बाजार से जाके रोली ले आओ, जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, सिर्फ उनके सामने बैठ जाओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा कवच का पाठ करो, बहुत राहत देगा। कर नहीं सकते तो YouTube पर सुन लीजिए, हाथ जोड़कर उनके सामने ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लीजिए। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। आपको लगता है आपसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया जाता तो सुन लीजिए, सुनने का भी लाभ होगा।
जी, जो जातक अपनी लाइफ में उन्नति करना चाहते हैं, नौकरी पेशा वाली की तो हमने बात की, लेकिन जो छात्र हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आज के दिन क्या विशेष उपाय करना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद खास दिन है ये 9 दिन। आज आप एक कॉपी पेन पेंसिल जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी देर माँ के समक्ष रखें अपने घर के मंदिर में, उस पर जल का छींटा दें। अगर आप स्टूडेंट है, घर में मंदिर नहीं है, तो किताबें आसपास के मंदिरों में ले जाइए, पंडित जी से कहिए मेरी इन पुस्तकों को माँ के चरणों से टच कराकर मुझे दे दीजिए। और हाँ, सूरज को आज जल जरूर दें, क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि ये सूर्य मंडल में निवास करती हैं। क्या भला कोई सूर्य मंडल में निवास कर सकता है? एक स्त्री ही कर सकती है, कुष्मांडा माँ ही कर सकती हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो आज सूर्य देव को हाथ जोड़ के नमन करें, प्रणाम करें, ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें। बोले हे सूर्य देव, आपके अंदर आपके सूर्य मंडल में बैठी हुई देवी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूरी दुनिया में मेरा मान सम्मान हो, यश हो, और पूरी दुनिया में मैं अपनी पढ़ाई से डंका बजा सकूँ। जी, जो जातक हैं जिनके सूर्य और चंद्र कमजोर हैं, उनको आज के दिन क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए? कमजोर है अगर आपका सूर्य, तो पिता के पैर दबाएं, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, अपने आप ही सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूरज को जल दें, सूर्य अच्छा हो जाएगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा आपका खराब है तो ओए माँ की पूजा, माँ का नाम, माँ का जप, माँ का नाम लेना, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाएगा और इसे जरूर करें आप। जी, आज के दिन मानसिक शांति के लिए जातक क्या कुछ कर सकते हैं? मंत्र जाप, मन की शांति के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तू क्यों भागे मनवा मनवा तेरी प्रीत। प्रीत से, प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, नफरत से कुछ नहीं होता। याद रखिए, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। सो हमें करना क्या है? मन की शांति के लिए एक लाल रंग का आसन ऊनी बिछाएं, उस पर बैठ जाएं, अपने सामने माँ के घी का दीपक जलाएं, घी ना हो तेल का दीपक जलाएं, और अपने मन को एकाग्रचित कर कर इस तरफ अपनी बिंदी की जगह पर ध्यान दें, इस जगह पर जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, और अपने हाथों को मुद्रा में बनाकर सिर्फ ओम का उच्चारण करें। ओम, जितना लंबा आप उसे खींच सकते हैं उतनी आपको मन की शांति प्राप्त होगी। जी, अगर बात करें राशि की, तो आज कौन कौन से राशि हैं जिन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, और आज का दिन कौन कौन से ऐसे राशि है जिनको आज के दिन शुभ लाभ मिलने वाला है? ऐसी कोई भी राशि नहीं जिसे डरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब माँ धरती पर है तो बच्चों को डर कैसा है ना। चारों तरफ पॉजिटिविटी है, दुर्गा पूजा भी शुरू होने वाली है, रामलीला है, जगह जगह राम के जयकारे हो रहे हैं। भारत का कौन क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ राशियाँ जिन्हें आज फायदा ज़्यादा है, जैसे आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो मैं आपकी बात करूँ कि आप धनु राशि, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीन राशि, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जी राखी जी, आज के दिन किस तरीके से भक्तों को माँ को खुश करने के लिए, आज का चौथा दिन है और बेहद ही खास दिन है, तो भक्तों को किस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो और माँ की मनोकामना उन्हें प्राप्त हो? घर को साफ सुथरा रखें, आज केले के पेड़ की पूजा जरूर करें, आज केले के पेड़ की परिक्रमा करें, आज गाय को गुड़ चना जरूर खिलाएं, गाय की सेवा करें, गौशाला जरूर जाएं। आपको मालूम है खूबसूरत समय है, सज सवर कर महिलाओं से कहूंगी श्रृंगार करके रहें, क्योंकि आप माँ को श्रृंगार कर दें और आप खुद मांगना भरें, आप खुद श्रृंगार ना करें तो ये देवी को पसंद नहीं है। देवी की पूजा के श्रृंगार रस में एक रस ये भी है कि आप उनकी पूजा श्रृंगार कर कर ही करिए, तब जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जीवन खूबसूरत होता है, लाइफ बड़ी अच्छी है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, कर भला तो हो भला। और आज आपको कपिल शर्मा बनना है। जी हाँ, आज आपको पूरे दिन में किसी के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लानी है, क्योंकि माँ आज हंसने से सब कुछ देती है, क्योंकि अपनी एक हंसी से उन्होंने सृष्टि को बना दिया था। जी राखी जी, आज के दिन धन लाभ के लिए जातकों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए? आपको हवन जरूर करना चाहिए। आप थोड़े से हवन सामग्री लें, उसमें सफ़ेद तिल मिलाएं, उसमें सफ़ेद पुष्प मिलाएं और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा कर कर ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, और इस धुनी को, इस हवन को करके घर में, पंडित की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर जो धुआं है इसका वो पूरे घर के अंदर घुमाएं तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। लक्ष्मी आती है लक्ष्मी देने से। थर्सडे का दिन है और विष्णु भगवान की आज पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी और विष्णु को आज आप गुड़ का भोग भी ज़रूर लगाएं। जी राखी जी, शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुभ मुहूर्त आज कितने बजे का है? कितने बजे जातकों को पूजा करना चाहिए?
आप सुबह 4 बजे उठकर माँ की पूजा करें, आज करें, कल करें। आज का सुबह 4 बजे निकल गया है, कल आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करें, उत्तम होता है। बाकी मैं आपको बताऊँ, आपको मालूम है नवरात्रे हैं, आप देर तक रात में जाप भी करते हैं, जैसे हम इसे नवरात्रि कहते हैं। तो बार बार मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि में पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा रात में ही होता है। तो आप माँ की पूजा जब भी करें वो रात में ज़्यादा करें, जाप करें, जागरण करें, माँ के भजन गाएं, सहेलियों को बुलाएं, ढोलक बजाएं। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो आपको रात्रि में माँ की पूजा करनी चाहिए और शाम के टाइम पे मंदिर ज़रूर 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 जाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग हैं नौकरी पेशा हैं और वक्त पे वो पूजा पाठ नहीं कर पाते मुहूर्त पे, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए कि उन्हें भी माँ की मनोकामना उनकी पूरी हो और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो? अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप ऑफिस आते जाते अपने कान में लीड लगाकर माँ के भजन सुन लें, दुर्गा सप्तशती सुन लें, दुर्गा कवच सुन लें। और ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप चाहें, जहाँ चाहा है वहाँ राह है। अगर आप कुछ करना ही ना चाहें तो आपके पास करोड़ों बहाने होंगे, हो नहीं सकता। और करना चाहें तो एक छोटा सा रीज़न भी हो सकता है। वर्किंग अगर आप हैं तो आप अपने पास व्रत की कुछ नमकीन रख लें और आते जाते आपको कहीं पर भी बस में, मेट्रो में बच्चे दिखते हैं या ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं जो एक्चुअली व्रत रखना चाहते हैं पर उन्हें व्रत रखने के लिए उनके घर में दूध दही नहीं है खोल सके, तो ज़रूरतमंदों की मदद करें। और दूर क्यों जाते हैं, आपके घर में जो मेड काम कर रही है आप उसी को कह दो बेटा तेरा व्रत है, ये ले जाना, शाम को अपना व्रत खोल लेना। किसी को कुट्टू का आटा दे दो, किसी को सिंघाड़े का आटा दे दो, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, बस इतना ही कर लीजिए ना। अगर आपको पूजा करने का मौका तब भी नहीं मिल रहा तो आज तो हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि माँ जो है सूर्य मंडल में बैठी हैं, सूर्य देव को प्रणाम करिए, बस इतना ही बहुत है। जी राखी जी, जिनकी जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं हैं उनको माँ को खुश करने के लिए आज क्या कुछ उपाय करना चाहिए? सिंदूर अर्पण करना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो भी माँ को सिंदूर अर्पण करो। अगर आपकी शादी हो गई है, झगड़े चल रहे हैं तो भी माँ को सिंदूर अर्पण करो। करें कैसे? आप एक मनी प्लांट लें, मनी प्लांट का पत्ता तोड़ें, उस पत्ते के अंदर थोड़ा सिंदूर रखें, उसे बांध दें लाल धागे से, अपने माथे पर लगाएं, अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के मंदिर में जाके चुपचाप से मनी प्लांट रख कर आ जाएं कि मेरा विवाह हो जाए, नहीं हुआ तो हो गया है, तो झगड़ा हो रहा है तो वो झगड़ा सही हो जाए। और मजे की बात है, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस या डेट आज है तो आज आप सूर्य देव को प्रणाम कर कर कहिए, सूर्य देव अपनी रोशनी, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और अपना सब कुछ आशीर्वाद आज मुझे दीजिए। मैं कोर्ट की डेट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सक्सेस मेरी हो। जी राखी जी, जिन जातकों का शनि और राहु कमजोर है उन्हें आज क्या कुछ उपाय करना चाहिए? आज जब आप सूरज को जल दें, हालांकि सूरज को जल देने का टाइम निकल चुका है लेकिन कोई बात नहीं, आज आप दे लीजिए। और आज जब आप सूरज को जल दें तो सूर्य के सामने एक दीपक जलाइए 2 बत्ती का और उनसे कामना कीजिए कि राहु केतु और शनि के दुष्ट प्रभावों से ही सूर्यदेव मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे संसार की रक्षा कीजिए। और अभी तक अगर आपके व्यापार क्षेत्र में बिल्कुल भी 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर नहीं है तो व्यापार काम कैसे चलेगा, उसे तुरंत लगाएं। जी, आज के दिन घर में सुख समृद्धि के लिए क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? गाय का उपला लें और गाय के उपले को लेकर उसे गैस पर अच्छे से गर्म करें। उस पर रखें थोड़ा कपूर, उस पर रखें थोड़ी लौंग, 2 लौंग, 2 सुपारी और 2 पतासे और कपूर और इसको जला दीजिए। इसका धुआं पूरे घर में दीजिए। जब ये बिल्कुल बुझने वाला हो तो इसमें अपनी एक विश लिखकर, और वो विश किस पर लिखनी है आपको? तेज पत्ते पर, और वो तेज पत्ता इस अग्नि में डाल दीजिए, फिर उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। देखिए आपके घर में कैसे सुख शांति होती है। ये धुआं जब आपके घर में होगा और ये आपके घर के दरवाजे और खिड़कियों से बाहर निकलेगा तो सारी नकारात्मकता को साथ ले जाएगा। जी, आज के दिन जातकों को क्या कुछ दान देना चाहिए जो उनके जीवन में शुभ फल लेके आए? दान तो बहुत करना चाहिए गुड़िया, दान जितना करो उतना कम समझो। अन्न का दान, आज जितना तरह का अनाज आप ले सकते हैं ले लीजिए। आपके घर में चाहे छोले हो, दाल हो, राजमा हो, चावल हो, मक्का हो, बाजरा हो, इन सबको पानी में भिगो दीजिए आधा घंटा, छानिए पानी को और जाकर पक्षियों को डाल दीजिए। यह आपके सभी ग्रहों को सही कर देगा और जीवन में बदलाव लाएगा। लेकिन किसी भी सुहागन को आज आप साड़ी दे सकती हैं, गुलाब का पुष्प दे सकती हैं। आज आप माँ के मंदिर में कलश भरकर पीली सरसों अर्पण करके आ सकती हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं और जो लोग खासतौर पर बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस के ग्रोथ के लिए आज क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? आज ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर, अपने ऑफिस में बुलाकर, अपनी फैक्ट्री में बुलाकर उनसे कहिए पंडित जी एक तो घर के दरवाजे पर, ऑफिस के दरवाजे पे, फैक्ट्री के दरवाजे पे आप हल्दी का स्वास्तिक बनाइए।
उसके बाद आप यहाँ बैठिए और बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इससे आप देखिए क्या चमत्कार होता है। हर थर्सडे करवाना शुरू कर दीजिए और आज से शुरू करवाइए। अगर आपने नवरात्रों के व्रत रखे हुए बहुत ही अच्छा। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो अब आप भगवान विष्णु के जो है थर्सडे के व्रत भी शुरू कर सकते हैं आज से। कुछ जातक होते हैं जिनके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नकारात्मक सोच उनकी हो जाती है, तो उनके लिए आज क्या कुछ वो कर सकते हैं कि वो एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ें आगे? जिसने सकारात्मक नहीं सोचना होता ना, वो जो मर्जी कर ले वो सोच ही नहीं पाता। और कुछ लोग नकारात्मक अपने लिए सोचते हैं, यहाँ तक तो डाइजेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग दूसरे की तरक्की देखकर या दूसरों से जलना शुरू करते हैं। तो याद रखिए, दूसरे का घर जलाने वाला या दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो नकारात्मक थॉट्स को दूर करने के लिए आपको ओम गण गणपते नमः का जाप करना है और गणेश मिटाओ कलेश, क्योंकि कलेश आपके दिमाग में चल रहा है जिसे गणपति जी ही दूर कर सकते हैं। जी, आज के दिन दीपदान कैसे करें, उसका कोई विशेष महत्व है? देखिए, दीपदान का मतलब है मंदिरों में जाके दिए जलाना। तो आज आप केले के पेड़ के पास दिया जरूर जलाएं, शमी के पेड़ के पास दिया जलाएं, तुलसी जी के पास दिया जरूर जलाएं, किसी भी मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर माँ के समक्ष दिया जलाएं। और हाँ, जितने भी दिए मैंने आपको बोले उन सब में आप 2-2 लौंग जरूर डाल लें, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। माता का आज विशेष उनकी जो कृपा है वो पाने के लिए भक्तों को आज क्या कुछ करना चाहिए और उन्हें क्या कुछ, जो मंत्र जाप तो आपने बहुत सारे बताए, लेकिन क्या वो विशेष कृपा होती है वो पाने के लिए आज क्या कुछ करना चाहिए? भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्ति में रहना चाहिए और भगवान का सिमरन करना चाहिए। आज अपने परिवार को समय देना चाहिए, माँ का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जाना चाहिए, अपने हाथ से केला दान करना चाहिए। और सुने, क्या सुने आपके भक्त? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने, विष्णु चालीसा सुने, माँ की महिमाएं सुने, माँ के भजन सुने, घर में थोड़ी देर ढोलक जरूर बजाएं। कहते हैं जो अपने घर में ढोलक बजाता है उसके घर में सब तरफ से जितनी नकारात्मक एनर्जीज होती है वो भाग जाती है। जी राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और भक्तों को उपाय बताने के लिए। जय माता।